उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि मेरी ही सुननी पड़ेगी। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बख्शी तालाब के जो विधायक हैं योगेश शुक्ला जी। क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन में जो दरार पड़ रही है? मुझे लगता है दरार तो बहुत पहले से है इन लोगों में। ये जितना समाजवादी कुनबा है अब उसमें कांग्रेस एक नहीं शामिल हो गई है। पहले ये एक अभियान चलाया करते थे कि कांग्रेस हटाओ, अब उसी तरीके से लग गए हैं कि बीजेपी हटाओ। तो ना इनके हटाने से कभी कांग्रेस हटी है और ना बीजेपी हटेगी। और जहाँ तक बिखराव की बात है, स्पष्ट तौर पे मैंने हमेशा देखा है कि अखिलेश अपनी ही चलाते हैं, कभी दूसरे की। जब अपने पिता की नहीं चलने दी तो फिर अब ये कांग्रेस की क्या चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जो है बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ खड़ा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पिछले दोनों चुनावों से भी बेहतर तरीके से लड़ेगी। आप देखिएगा, उसके परिणाम आपके सामने होंगे। किसी भी गठबंधन का कोई भी असर कहीं पे नहीं होने जा रहा है। केवल जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उनके कार्यकर्ताओं के पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास, हमारे नेताओं के पास सब कुछ है कहने के लिए कि हमने ये धरातल में जाके काम किए हैं। और जनता को वो जानकारी भी है और उसका लाभ भी पार्टी को मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव बी टीम बना रहे हैं, क्या लगता है? और ये भी कहते हैं कि ठगबंधन है, गठबंधन या ठगबंधन को लेकर के संबोधित भी करते हैं। और बात की जाए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है कल और अयोध्या में है, बड़ी बैठक है अयोध्या में, और उसको लेकर के अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा होने जा रहा है? किस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं? जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, उन्होंने कहा है कि गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। अगर गठबंधन होता तो 6 महीने तो चलता। जब एक और गठबंधन अभी बन नहीं पाया, उनका कन्वीनर कौन हो ये तय नहीं हो पाया, कौन पार्टी चलाएगा, सब कुछ, कोई भी पद भी वितरित नहीं हो पाया और उसमें फूट पड़ गई। अब एक दूसरे को गाली देने लगे हैं, तो ये ठगबंधन के अलावा और क्या हो सकता है? दीपोत्सव का कार्यक्रम है अयोध्या में, 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। बख्शी के तालाब, क्योंकि आपकी अपनी विधानसभा है, उसको लेकर कितनी तैयारी है आपके विधानसभा में? जिन वजहों से हम दीपावली मनाते हैं उसके पीछे राम का अयोध्या का आगमन हुआ था वन से, तो सीधे सीधे हम लोग राम से जुड़े हैं। और एक तो खुशी इस बात की है कि अब उस समय नज़दीक आ गया है जब राम के उसी मंदिर में हम लोग दर्शन करेंगे जहाँ पे वो उनका जन्म हुआ था, जो जन्म स्थान है। स्वाभाविक तरीके से बख्शी तालाब भी उससे अलग नहीं है। बख्शी तालाब के लोग ज़्यादा उत्साह के साथ पिछली बार के मुकाबले इस बार दीपावली मनाएंगे। और जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमेशा नया रिकॉर्ड बनाती है। इस बार भी हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो आपने योगेश शुक्ला बख्शी तालाब के विधायक, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से तैयारी है विधानसभा में, क्योंकि दीपोत्सव का कार्यक्रम है और दीपोत्सव में लगातार जो तैयारी चल रही है उसको लेकर के, क्योंकि रामलला फिर विराजमान होने जा रहे हैं, उसको लेकर के पूरे विधानसभा में पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ।